रात 11:30 बजे व्हाइट हाउस में क्वाड की अहम बैठक। रात को 11:30 बजे भारतीय समय के मुताबिक क्वाड की अहम बैठक। राष्ट्रपति बाइडेन और पीएम मोदी इसमें एक बार फिर से मिलेंगे, लेकिन उनके अलावा इसमें जापान के पीएम योशिहिदे सुगा, ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन ये भी मौजूद होंगे और इसमें निश्चित रूप से इंडो पैसिफिक का मुद्दा छाया रहने वाला है। और क्वाड में यह भी तय किया गया है कि भारत में वैक्सीन का निर्माण होगा, अमेरिका की तरफ से टेक्नोलॉजी मुहैया कराई जाएगी, जापान उसमें आर्थिक मदद देगा और शिपिंग में यहां से दूसरी जगहों पर ले जाने में ऑस्ट्रेलिया मदद करेगा। ये कितनी महत्वपूर्ण, इसको आप देखते हैं सोई साहब, हाउ इंपॉर्टेंट इज क्वाड प्रोवाइडेड। ये कहा जा रहा है कि एक सामरिक ग्रुपिंग नहीं है। नहीं, बिल्कुल, ये जो क्वाड है ये एक सैनिक या एक सुरक्षा वाली ग्रुपिंग नहीं, इसको कहा जा रहा है इनफॉर्मल ग्रुपिंग है। और जो 3-4 मुद्दे जो खास निकल गए, जैसा कि आप बता रहे थे अभी दिनेश, के कोविड-19 के खिलाफ जो जंग है जिससे आज पूरी दुनिया जूझ रही है, और उसमें आज भारत एक बहुत ही, जिसको कहना है हमारी जो जंग जिस प्रकार से भारत ने लड़ी है, 1 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन रोज दी जा रही हैं, वैक्सीन का निर्माण हो रहा है। भारत ने पहले एक्सपोर्ट करा था, अभी जो समय फिर आ गया है कि जब पूरी जनता वैक्सीनेटेड हो जाती है तो फिर एक्सपोर्ट का समय आ रहा है। इसी में चारों देश मिलकर जैसा कि एक यूनियन हो रही है कि भारत को एक हब बनाकर एक्सपोर्ट किया जाए, पूरी दुनिया में मदद हो वैक्सीन की, और भारत की जो टेक्नोलॉजी है और जो यूएस के साथ मिलकर जो बनाया जाएगा वो पूरी दुनिया में सप्लाई हो। तो ये एक तरह से एक टेक्नोलॉजी का। दूसरी बात हो रही है वो है क्लाइमेट के ऊपर, फिशिंग राइट्स, और जो इंडो पैसिफिक एरिया है या हिंद प्रशांत महासागर का जो इलाका है, जो मेन फोकस में रहेगा, जहाँ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ये एक क्वाड का हमेशा से रहा है कि फिशिंग राइट यानी कि और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट रहे वहाँ पर। वो चाइना का कहीं पर एक तरह से मोनोपोली ना रहे, या चाइना अपना एक जिसको कहते हैं अपनी जायदाद बना के रखा हुआ है, वो चीज़ किसी को एक्सेप्टेबल नहीं है दिनेश। ये चाइना का मोनोपोली वाला नेचर, ये चाइना का एग्रेसिव नेचर, ये चाइना का दादागिरी वाला स्वभाव, क्या इस पे वाकई आने वाले समय में जल्द ही किसी भविष्य में, निकट भविष्य में, क्या हम इस पर लगाम लगते हुए देखते हैं? जरा ये भी हमको देखना पड़ेगा। यशिका, आपके पास एक बार फिर से आ रहा हूं। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप हिंदी अंग्रेजी में अपनी सुविधा से स्विच कर सकती है। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि चाइना की दादागिरी पर जल्द अंकुश लगता दिखाई देता है क्या आपको? यशिका, आपको सुनाई दे रहा हूं मैं? आवाज आ रही है मेरी? यशिका को आवाज नहीं आ रही है, मैं जरा इसको समझना चाहता हूं। और ये एक बार फिर से इसके लिए खुशबू के पास जाऊंगा। खुशबू, ये कोशिशें काफी पड़ेंगी या ये कोशिशें एक शुरुआत हो गई हैं, और ये कितनी दूर तक इस चैलेंज को रोक पाती हैं, ये देखना पड़ेगा। बिल्कुल इम्पॉर्टेंट मुद्दा है और सही मुद्दा है। इसकी शुरुआत 2007 में क्वाड जब पहले शुरू हुआ था, और उसके बाद भी इवन दो ऑस्ट्रेलिया थोड़ा बैकआउट कर चुका था, एज अ मालाबार अलायंस ये मिलिट्री लेवल पे चलता रहा, बिसाइड्स ऑस्ट्रेलिया। बट तब से लेके अब तक हमने ये देखा है कि चाइना और ज्यादा पावरफुल हुआ है। तो आज की डेट में ग्लोबली सबको ये समझ आ गया है कि कहीं ना कहीं उसको काउंटर करना पड़ेगा हर देश को अपनी पर्सनल सिक्योरिटी के लिए। और जैसे कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कहा, मिस्टर जयशंकर ने, कि बायलैटरल रिलेशंस की अपने खुद लिमिटेशंस होती हैं। दो नेशन जब साथ में आते हैं, और जब ग्लोबल सब साथ में आते हैं, कोविड ने बताया, उसकी अपनी लिमिटेशंस होती हैं। इसलिए इस तरीके के अलायंसेस जहाँ पे 3, 4, 5 कंट्रीज साथ में आती हैं फॉर द पर्सनल इंटरेस्ट, और वो एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडो पैसिफिक नेशन का। और मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपके जो पैनलिस्ट हैं उनसे कि आज की डेट की जो सिक्योरिटी और वॉर्स हैं, वॉर्स का मतलब ही बदल चुका है। वॉर्स टेक्नोलॉजी के साथ भी हो चुकी हैं, आजकल सारी चीजें कन्वर्ज कर रही हैं। ये बहुत अच्छी तर्जुमानी थी सर आपकी। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।